हेलो गाइस, आपका सरसाह कोचिंग में आपका स्वागत है। सरशाह यूपीएससी। सरसाह यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ आपको कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है 2026 का, ये आपको बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो फॉर्म को देखें पहले, उसके बाद उसको ध्यान से पढ़ें कि क्या उसमें क्या नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा उसको, उसमें क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा उनको। उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें अब की बार क्या हुआ ना, बहुत सारे चेंजेस किए हुए यूपीएससी ने। पहली बात तो यही कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, एक बार अपना आपने फॉर्म भर दिया है, तो उसमें करेक्शन वाला फॉर्म भी नहीं है। आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते, चलो ठीक है मैं वापस ले लेता हूँ अपना फॉर्म, नहीं ले सकते वापस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें जो कैडर को आप प्रेफर करेंगे, वो भी जानकारी आपको सही तरीके देनी पड़ेगी। तो आज मैंने कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि नोटिफिकेशन क्या है, और मोटा मोटा जानकारी दे दूंगा थोड़ा सा उसमें क्या है। मैं अगली वीडियो जो आपको लेकर के आऊँगा उसमें पूरी फुल नॉलेज, पूरी जानकारी मैं उस दिन आपके लिए लेकर के आऊँगा कि भाई इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है। अभी तो आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप देखिए कि द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली है 993, सॉरी 933। यानी ये वैकेंसी हमारे आपके सामने है मौजूद कि भाई 933 सीट आ गई हैं। उसमें से इंक्लूड किया हुआ कितना, 33 वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर पर्सनल विद, आप डिसेबिलिटी कह सकते हो उनको। यानी 33 सीट ऐसी है जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आपने रिजर्व कर दिया है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, फिर दिखाते हैं हम आपको। और अच्छा, ये 33 वैकेंसी जो रिजर्व किया गया है उसमें से फिर और आगे चल करके उन्होंने बायोफर्टिकेट किया है। बायोफर्टिकेशन ये इस तरह से हुआ, 11 है, फिर 8 है, फिर 7, इस तरह से। तो आपको मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक ठाक हैं, एकदम जनरल में फाइट करते हैं या ओबीसी में फाइट करते हैं या एससी एसटी में फाइट करते हैं, तो आपको 900 सीट में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है मेरे लिए 900 सीट है जिसको मुझे ध्यान देना है। ओके, ये गाइस मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ कि यूपीएससी का जो 2026 का नोटिफिकेशन है, 2026 का नोटिफिकेशन है, उसको आपको इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें आपको 900 सीटें हैं, और फॉर्म भरने के लिए भी आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो आइए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या, और इसके अलावा क्या किया गया उन्होंने इसमें जो है। अपलोड सिग्नेचर, ये सिग्नेचर जो आपके जो अपलोड करना है ना, बड़ा ही आपकी बार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि अच्छा मैं क्या करना हूँ। कि अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स। अब ये देखिए 3 टाइम्स, वन बिलो द अदर। मतलब मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक साइन किया ऐसे करके, कुछ भी एक साइन किया, ठीक, दूसरी साइन भी आप इसी के नीचे करो एकदम वैसे ही, तीसरी साइन भी आप उसके नीचे से करो, 1 2 3 इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और आप तीनों साइन एक पेज पे करके आप उसकी जो है फिर आप उसके स्कैन करो, स्कैन करके उस फोटो को लगाना है आपको, फिर स्कैन करके आपको लगा देना उसमें। ठीक है, तो इसमें करा है ना, वाइट पेपर पे करना है, प्लेन वाइट पेपर पे करना है, यूजिंग अ ब्लैक इंक। जो आप जिस पेपर से लिख रहे हो, जिस पेन से लिख रहे हो, वो ब्लैक होना चाहिए। अपलोड द सेम वाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं ना, उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। द अपलोडेड सिग्नेचर शुड बी क्लियर एंड लेजिबल। मतलब जो भी आप सिग्नेचर अब उस पर डाल रहे हो, सिग्नेचर जो भी सिग्नेचर आप उसमें अपलोड कर रहे हो, वो पूरी तरीके से दिखना चाहिए साफ साफ, और वो चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज, कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है तो रेफर टू द इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग द सिग्नेचर अवेलेबल अंडर इंस्ट्रक्शन एंड फैक्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑफ द। कह रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि भाई कैसे हमें
कितना केबी लगाना चाहिए, कितना कैसे बनाना है फ़ोटो, जो हमें कैसे अपलोड करना है, तो आप प्लीज़ इसको रेफ़र करिए। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे, जब आप फॉर्म ओपन करोगे ना, तो फॉर्म के ओपन करने के नीचे ही लिखा रहेगा ये वाला फॉर्म, ये कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, जिससे आप उसको ओके करोगे, जैसे क्लिक करोगे उस पे ना, तो ये पूरा खुल करके आ जाएगा एक, कि आप जो है क्या चाहते हो, आपको कैसी नोटिफिकेशन चाहिए, जो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा जिसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ एडवाइस दे रहा है कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ दियर एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, ये वाली आ गई। दूसरी बात देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, आफ्टर सबमिशन, सबमिशन कर दिया आपने ऑफ द सेम, कर दिया, तो आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप उसे विड्रॉ करिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बात तो हो गई कि भाई आपको जो सिग्नेचर है, साइन जो है वो 3 टाइम्स इन वन पेज, ये करना है आपको, 3 टाइम्स वन पेज कर देना है। और उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी जो नोटिफिकेशन के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उस वेबसाइट पर लिखा रहेगा, आप वहाँ से जा करके उसकी नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जा करके। इसमें दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि विड्रॉ दियर एप्लीकेशन, अगर सबमिशन आपने कर दिया एक बार, फॉर्म को फिल करने के बाद आप विल नॉट अलाउड, ऐसा नहीं होगा, सेम फर्दर नो करेक्शन होगा, नो अल्टरनेशन होगा, नो मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर सबमिशन। दो बातें यहाँ भी आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आपने फॉर्म को फिल कर दिया एक बार, आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, नो विड्रॉ, नो विड्रॉ, कोई विड्रॉ नहीं करना पड़े, नहीं कर पाएंगे आप। नो करेक्शन, कोई करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे आप, करेक्शन, कोई करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ईटीसी, मतलब और भी चीजें जो अल्टरनेशन की बातें लिखी थी उसमें, वो चीजों में आपको दिखा रहा था कि उसमें आप वो भी नहीं, दूसरी बात वो भी नहीं कर पाएंगे आप। आइए देखते हैं यहाँ पे ये करेक्शन और अल्टरनेशन, नोटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शामिल की जानी चाहिए। फिर कह रहा है कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। और जब ये तो पिछली बार भी आपने लगाया था, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जब आप फोटो लगाएंगे ना, जब आप फोटो उस पे लगाएंगे तो फोटो पे आप नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा, हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। नहीं, अच्छा, इसमें आईडी कार्ड के बारे में डिटेल देना पड़ेगा आपको, जैसे आधार कार्ड है आपके पास, या वोटर कार्ड आपके पास है जिसमें इपिक नंबर होता है, या पैन कार्ड, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें फोटो लगी हो, जिस डॉक्यूमेंट में फोटो लगा हो, उसको आप लगा सकते हो किसकी, फोटो आईडी कार्ड के चक्कर में, ताकि आप बता सको कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी सबके पास आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड ले सकते हो। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकता है, जिसके पास ये भी नहीं, पासपोर्ट हो सकता है, आप पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर कार्ड ले सकते हो, जो भी आपको मिलता है। यह उसमें कह रहा है कि एक और चीज, एनी अदर फोटो आईडी, कोई अदर फोटो आईडी भी इस्तेमाल कर सकते, जो स्टेट ने आपको प्रोवाइड किया हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया हो, आप उसको भी यूज कर सकते हो। द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट while filling up the यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, ये यूनिवर्सल नंबर तो जिसने पहले भर देखा उसको तो उसका तो आ ही जाता है, पहले से बन जाता है, ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है पहले से ही, तो ये करना पड़ता है, ये प्रोफाइल उस पर डालना पड़ेगा आपको। दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल फॉर फ्यूचर। कह रहा है कि ये जो आईडी कार्ड होगी ना, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होता, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उन सब में इसको जो है इन सब में वहाँ पे यूज किया जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चाहे यहाँ प्रीलिम्स को हो या मेंस का हो, तो वहाँ पे उसको यूज किया जाएगा कि ठीक है भाई, जो आपकी फोटो आईडी है, फोटो आईडी ये कहाँ कहाँ यूज होगी, ये आपको वहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोटो आईडी कार्ड कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा आपका टिल एग्जाम, पूरा एग्जाम तक आपको, जो फ्यूचर में भी काम आने वाला है वहां तक आपको इस्तेमाल किया जाएगा। तो
तीसरी बात यहाँ पे हम लिख लिख दे रहे हैं कि आपको आईडी कार्ड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फोटो आईडी, ठीक, वो हो सकता है आधार हो सकता है, वो हो सकता है पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या हो सकता है वोटर आईडी हो सकता है, ईटीसी कर देते हैं, मतलब उसमें और भी, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसे अथोराइज करती है, अगर पास करती है वहां से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है, तो वो भी उसमें लग जाता है। लेकिन अमूमन सबके पास आधार कार्ड है ही, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका आधार कार्ड नहीं है, नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि और भी काम काम लगते हैं। तो आधार यूज करें, सबसे बेहतर यही रहेगा, या पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या पासपोर्ट यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी आपको मिलता है इस्तेमाल करिए। तो ये तीन बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना है। तो ठीक है, एक तीन बातें आपको समझ में आ गई, मैं आपको बताया। अच्छा, एक इसमें तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि चौथी बात इसमें जो थी वो यही थी कि 933 वैकेंसी, हालांकि पहली बात होनी चाहिए ये, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ये। अच्छा, अभी एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा। इसके बाद चौथी बात देखते हैं। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। फर्दर नो करेक्शन, अल्टरनेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ इन एनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर सबमिशन। करा कि नहीं मौका दिया जाएगा, हम आपको बता चुके हैं चौथी बात पे, वही बातें थी उसमें। जरा से यहाँ देख लेते हैं, ऑनलाइन पेपर क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अच्छा, एक चीज इन्होंने और बड़ी अच्छी चीज कर दी है, वो देखते हैं क्या। द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग, वो जो कर रहा है क्या कर रहा है, द अपॉर्चुनिटी टू बी अपीयर्ड कैंडिडेट टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमीशन ऑन द क्वेश्चन asked in paper in the of the examination and on the answer key, the question paper objective the civil services prelims examination in the time frame of 5 days। कह रहा है कि आपको 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर जाएगा, आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब 3 से लेकर 5 दिन के बीच में। मान लीजिए आज एग्जाम कंप्लीट हुआ, इसके बाद से 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा, और 6 बजे के बाद से काउंट करिए, और 7 दिन, सॉरी 3 से लेकर के 7 दिन तक के बीच में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द अपीयर्ड कैंडिडेट में लॉग इन टू द कमीशन, आप वही लॉग इन करेंगे जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था, रिप्रेजेंटेशन सबमिशन दे रहे। इफ एनी क्वेश्चन पेपर अंडर द हेडर एग्जामिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन क्वेश्चन पेपर, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय ईमेल। कह रहा है कि हम आपको ईमेल नहीं देंगे, पोस्ट नहीं भेजेंगे कि आपको मैं भेज रहा हूँ। अदर मोड ऑफ द एस्पेक्ट कमीशन शैल नॉट इन्वॉल्व इनटू एनी करस्पॉन्डिंग विद द कैंडिडेट इन द रिगार्ड। नो रिप्रेजेंटेशन शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस ऑफ देयर विड्रॉ विंडो ऑफ 5 डे इज ओवर। कह रहा है कि हम आपको 5 दिन का एक विंडो देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, बता सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये बात खत्म होती है फिर हम आपको कोई मौका नहीं देंगे, इसलिए 5 दिन का मौका देते हैं, और आपको 3 से लेकर के 7 दिन के बीच में आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप चयन करते रहिएगा वहीं पे। इसके बाद से कोई इंटरनेट, और उसी पोर्टल पर जाकर के आपको बताना पड़ेगा, और किसी और माध्यम से नहीं, जैसे ईमेल कोई कर दे कोई कुछ, हम आपको नहीं लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी करा है यूपीएससी ने, ये ठीक कर दिया, चलो ठीक है, एक चीज़ में शामिल कर दिए, जो बड़ी अच्छी चीज़ शामिल किया। कुछ टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूँ, आगे चल करके देखता हूँ। टेक्निकल रीजंस क्या है, इन द इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट डाउनलोडिंग मोर देन वन एडमिट कार्ड। मान लीजिए अगर आपने कोई कैंडिडेट हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं मोर देन वन एडमिट कार्ड फ्रॉम द कमीशंस वेबसाइट, ही या शी शुड यूज ओनली वन ऑफ दीज एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आपके पास चाहे 10 हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, और वही काम करेगा आगे चल करके। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म, कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है क्या, दैट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सिर्फ स्क्रीन टेस्ट है, नो मार्कशीट्स विल बी सप्लाइड to successful and unsuccessful candidate and no corresponding will be entertained by the commission in this regard। ये बड़ा गड़बड़ चीज आ गया, तीसरी वाली बात है। कह रहा है कि भाई अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आंसर की ले लीजिए अपना, लेकिन मैं आपको कोई भी मार्कशीट नहीं दूंगा कि आपने कितना, जैसे पहले
बताता था 1 साल में कि ठीक है आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं। मैं ऐसा नहीं बताने वाला, कह रहा है कि मैं आपको ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए। हालाँकि ये तो थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब है तो जो है सो है। इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन ये तीसरा जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यूपीएससी को भी सोचना चाहिए कि आप दे सकते हो मार्कशीट को भी। ये यूपीएससी ये सोच रहा है कि भाई अगर मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ, अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर की से आप मिला सकते हो कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो आप पूछने की जरूरत है नहीं आपको कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। तो इसमें तो पहले बोल दिए कि आपको एक एक एडमिट कार्ड आप एंटरटेन कर सकते हो, एक ही करिए, चाहे 10 डाउनलोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। या कई भी मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा डाउनलोड कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक ही यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि जो भी आपको मार्कशीट दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद, प्रीलिम्स का देते हैं, हम वो नहीं प्रोवाइड, प्रीलिम्स का नहीं प्रोवाइड करेंगे, बाकी आगे का वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल आईडीज गिवन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वी वैलिड एंड एक्टिव। कह रहा है कैंडिडेट ये इंश्योर करें, ये जरूर समझे जो उनकी ईमेल आईडी है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वैलिड होनी चाहिए, ईमेल वैलिड हो और एक्टिव रहे। क्योंकि सारी नोटिफिकेशन अगर आपको जो भी वहाँ से जो भी यूपीएससी की तरफ से दी जाएगी, वो आपको इसी ईमेल पर इंटरटेन किया जाएगा। या जो आपका नंबर तो मोबाइल नंबर तो नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर ही भी यूज़ किया जाता है। अभी इसमें दिया नहीं, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम। तो आप याद रखें कि ईमेल, बहुत लोगों के पास बहुत सारे ईमेल आईडीज होते हैं, दो एक से ज़्यादा ईमेल आईडी यूज़ करते रहते हैं अपने मोबाइल पर, तो वो भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा ईमेल आईडी उस पर यूज़ किया। तो मैं कैंडिडेट को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें इस बात, जो एस्पिरेंट्स वो इस बात को ध्यान दें कि आप ईमेल आईडी अपने एकेडमिक में जो भी यूज़ करना चाह रहे थे, जो भी यूज़ करते थे, आप वही इसमें यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। या जो ज़्यादातर आप यूज़ करते रहते हैं जो ईमेल आईडी, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर दीजिए। क्योंकि आपको चाहिए नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आपको टिल एग्ज़ाम तक चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको इस्तेमाल करते रहिए, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ईमेल आईडी आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 3 बातें इसमें थी। एक बात इसमें शामिल किया था कि अगर आपके पास अगर एडमिट कार्ड कई डाउनलोड हो रहे हैं तो आप सिर्फ एक एडमिट कार्ड यूज़ करिए। दूसरा कह रहा है कि मैं आपको मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि आंसर की आपको दिया जा रहा है ऑलरेडी, तो आप उसे मिला सकते हैं। इसमें तीसरी बात उसने बोला है कि आप जो ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आई होप मैं आपकी ये बात समझा पा रहा हूँ। हाँ, अगर ये बात आपको समझा पा रहा हूँ तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम तक 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हो रहा है यूपीएससी का, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी कंटेंट है इसकी, इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और ये मेरा, और इस बार जो भी मेरे चैनल पे विजिट करेगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसको बहुत सारे रिवार्ड भी दूंगा, बहुत सारे। और वो और ऐसा नहीं मैं लंबी लंबी वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा उसको, बहुत छोटी छोटी वीडियो, बस आधे घंटे की मुश्किल से इस तरह से वीडियो मैं आपको दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ करके एग्जाम क्वालिफाई करो। और कोई भी अननेसेसरी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, सिर्फ ऐसी दी जाएगी जो नेसेसरी होगी और आपके लिए बहुत ही यूजेबल होगी। मैं इस तरह से उसको हम प्रोवाइड करेंगे आपको, आपके लिए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सरसा यूपीएससी नाम से ये हमारा चैनल है, और अभी भी ये शुरू किया है मैंने, इस चैनल को अभी शुरू किया है। और आपके लिए मैं बता दूं कि मेरे कोचिंग का एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, और मैं अब आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो इस कोचिंग का नाम ये है सरशाह यूपीएससी, प्लीज़ इसको फॉलो करें। और टेलीग्राम चैनल भी है, नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नाम दे देंगे। उस पे ही हम आपको कुछ जितनी भी नोटिफिकेशन, जितना भी पीडीएफ होता है, मैं आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। आप पीडीएफ भी वहीं से ले सकते हो, जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। आइए वापस आते हैं इस पे कि देखते हैं फोटो कैप्चर करने के। एक तो फोटो आपको, अब फोटो के बारे में देखिए क्या करना है। फोटो के बारे में आपको सीधा सा बात ये करना है कि पहली बात, जो फोटो है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको वहां पे एक अपलोड करनी पड़ेगी। किस पे? उस वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी जिस वेबसाइट पे आप देख रहे थे, जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे थे, जो उसको बोलते हैं यूआरएन नंबर बोलते हैं ना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वहीं पे ये फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, नई फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आपने कर दिया। अब फोटो अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे कि उसके नीचे एक और ऑप्शन रहेगा, लाइव फोटो का। किसका? लाइव फोटो का। यानी आप जिस भी
हैंडसेट से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे मोबाइल से भर रहे हो, चाहे लैपटॉप से भर रहे हो, टैबलेट से भर रहे हैं, उसका एक्सेस उस पर रहेगा। जैसे उसको ओपन करोगे तो आपके पास लाइव कैमरा ऑन होगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप फोटो खींचकर वहाँ पर अपलोड करेंगे। ये यूपीएससी का एकदम नया एकदम फ्रेश तरीके से उन्होंने अपनाया इस चीज़ को। आइए पढ़ के बताते हैं आपको क्या है वो, कहाँ गया। ये लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको बोलते हैं कैफ या सैफ। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर, पहले रिक्वायर्ड होगी अपलोड करने के लिए, उनको पहले अपलोड करिए फोटोग्राफ, एंड आल्सो कैप्चर दियर लाइव फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बातें दोनों यहाँ पे शामिल की जा रही हैं, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा अपलोड। आपने अपलोड कर दिया, हाँ कर दिया अपलोड। उसके बाद आप लाइव फोटो भी आप अपलोड करिए, और ये उसका आप वहां पे जब जाएंगे तो वहां से बना रहेगा, वहां पे क्लिक करना है आपको, सिर्फ क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुल करके आपको फोटो की अच्छी फोटो खींच लेनी है, थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड के साथ फोटो खींच कर अपलोड कर देना है बस। और उसमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपलोड करने वाले में, बल्कि अपलोड करने में करना होगा, लेकिन लाइव कैमरा जो अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ करना अपलोड करना होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ओपन करना है, फिर आपको फोटो खींचनी है, अपनी सेल्फी लेनी है बस, सिर्फ अच्छी सेल्फी लेना है बढ़िया तरीके से, कोई ऐसा वैसा नहीं है। फिर applicants must ensure that the upload photograph and the live photograph required captured are clear as per instruction। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि किस इंस्ट्रक्शन में आपको इसको करना है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन एंड फाइल, जैसे इसको आप क्लिक करोगे ना, वो खुल कर फट से आ जाएगा कि क्या क्या आपको करना है। फोटोज एंड सिग्नेचर अवेलेबल, यहाँ सिग्नेचर आपको बताइए वही तीन, एक दो तीन एक साथ लिखना है आपको, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना है, आपको वहां पर अपलोड करना है, अवेलेबल ऑन द सेम वेबसाइट ऑफ द दैट। तो जब आप यूआरएन भर रहे होते हैं, जब यूआरएन भर रहे होते हैं, या ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जब आप, उसमें ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया, फोटो भी देख लिया, सिग्नेचर भी देख लिया आपने। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ यहाँ कि फोटो जो है ना, ये पांचवी बात यहाँ पे फोटो वाली हो गई, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्या है इसमें कि मैं क्या किया ना कि कुछ चीज़ें उसको स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है उसको। नोटिफिकेशन हिंदी में भी लेकर के आऊँ, क्योंकि हिंदी मीडियम की कोचिंग मैं रन करने वाला हूँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको हिंदी में ही बताऊँ कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, ठीक है, इसलिए। तो द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन विल टाइम एट दैट, वही 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है वहां पे, और इससे पहले आप निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक बार एंटर कर लिए, साइन कर दिए, तो फिर आपको 1-2 घंटा वहाँ 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बाहर निकाला जाएगा। मिनट प्रायर टू कमिंसमेंट ऑफ ईच सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नो लेट एंट्री विल बी अलाउड इनसाइड एग्जाम वेन्यू अंडर एनी सरकम, किसी भी सरकमस्टांसेस पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जाकर के एग्जाम के हॉल में अंदर बैठो, नहीं। अगर आप गेट एक बार, अगर ऐसे गेट बना हुआ, अगर ये क्लोज हो गया, तो फिर कोई भी आए यहाँ, चाहे रोए चाहे गाय, कुछ एनी सरकमस्टांसेस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको 30 मिनट पहले आपको पहुंचना हो, आपको इंश्योर करना है, खुद आपको इंश्योर करना है ये चीज। ये कोई इंडिया का ट्रेन नहीं है, इंडिया का ट्रेन नहीं, वो जब मन के जब चलेगी, जब मन के नहीं चलेगी, जब जब पहुंचाएगी, चाहे आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए, उसको कोई मतलब सरकार का। लेकिन सरकार का भी यही चीज है, सरकार एग्जाम करवाएगी तो वो आपको, क्योंकि आप हो ना यहाँ पे, ये तुम हो, मान लेते हैं ये तुम हो, इस इंसान को यहाँ पे ट्रेन पकड़नी है, ये भी सरकार की। इस इंसान को यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम देना है, ये भी सरकार का है। इसने कहा है कि आप 30 मिनट पहले पहुंचो, आप इंश्योर करो, 30 मिनट पहले आप इंश्योर करो। क्या ये ट्रेन कभी आप भरोसा कर सकते हो कि 30 मिनट पहले मुझे, 30 मिनट कभी लेट नहीं होगी, कभी ऐसा सोच सकते हो? कभी नहीं। ये 30 छोड़ दीजिए, आप 3 घंटा ले सकते हो उसको, ये 3 घंटे से 5 घंटे तक लेट हो सकती है ट्रेन, कभी कभी 12 घंटे 6-6 घंटे लेट हो सकती है। अभी जो एवरेज चल रहा है ना, 6 घंटा मान चलिए कि हाँ इतना इतना लेट हो सकता है। तो वो अलग की बात है कि आप यहाँ से निकले ट्रेन को पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन क्या हुआ, 6 घंटे लेट हो गई, और आप पहुंचे यहाँ पे 30 मिनट पहले का, आप आधा घंटा आपको लेट हो गया। जैसे पहुंचे, बस गेट बंद हुआ है बस अभी जस्ट, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार यहाँ से आपको कुछ नहीं बोलेगी। यहाँ आपने सुना जाएगा, क्योंकि कहेगा कि आप कोई कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, आपको नुकसान हुआ है, हम नहीं नहीं जानते हैं, आपको पता होना चाहिए इंडियन ट्रेन है। लेकिन आप जैसे यहाँ आओगे, तुरंत सरकार कहेगी कि आपको इंश्योर करना था कि आपको पहले पहुंचना था, यहाँ कितना पहले पहुंच जाओ चलेगा अपने मन से, यही ये अपने मन से चलेगा, यहाँ पहुंचोगे तो फिर ये अपने मन से करेगा।
हर बार जो है गवर्नमेंट अपने मन से करेगी, हर जगह अपने मन से करेगी। तो ये आपको इंश्योर करना है, ये आपको इंश्योर करना है कि ट्रेन का भरोसा रखना ही है आपको, यकीन नहीं करना। अगर कोई ट्रेन ऐसे टाइम पे पहुंचाने वाली तो आप 6 घंटा पहले मान चलिए कि मुझे ऐसी कोई ट्रेन चूज करनी है जो 6 घंटे पहले वहां पहुंचा दे मुझे, क्योंकि अगर 6 घंटे लेट होती है तब आगे जाकर आपको राइट टाइम यहाँ पहुंचा देगी, आप एग्जाम के लिए अटेंड अटेंड कर लोगे, वरना आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, इन सर्कमस्टांस यही है कि सरकार का दो चेहरा है, कि चेहरा यहाँ पे, चेहरा यहाँ पे। कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं इस चीज का। एक जो सबसे न्यू चीज इसमें फिर शामिल किया गया वो ये भी न्यू किया, फेस ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट एट एग्जामिनेशन वेन्यू। अभी किसी ने अगर कोई एनटीए का एग्जाम दिया हो या कोई शायद पीसीएस के भी एग्जाम में ऐसा शुरू हो चुका है ये सब चीजें, क्या कहता है, फेस ऑथेंटिकेशन कर रहा है अभी ये, वो ऑनलाइन करता है। अब यूपीएससी ने भी उसको शुरू कर दिया, कहा भाई मैं ऐसे ही करूंगा, इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस। कह रहा है कि हम चाहते हैं सिक्योर रहे और स्मूथ चले। All candidates will be required to undergo face authentication at the examination venue। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होगा, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो वहां पर कुछ लोग जो है टैब लेकर बैठे रहेंगे, जिस जहां से आपको ये ऑथेंटिकेशन को आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फेस ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड फ्रिस्किंग। आपको वो एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा, इसीलिए वो कह रहा है 30 मिनट जब पहले पहुंचोगे आप अंदर वहां पे, तो ये आपको फेस ऑथेंटिकेशन सही से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, ये इसका कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए वो सरकार चाह रही है, इसलिए यूपीएससी चाह रही है कि इस बार मैं ये भी करने वाला हूँ। तो यूपीएससी इस बार 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, 2026 नोटिफिकेशन में इस बार उसने ये भी शामिल कर दिया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, अब यूपीएससी की नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन यूपीएससी की नोटिफिकेशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने क्या किया, गलत भी डाला है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कुछ बातें उन्होंने गलत, जैसे पेज नंबर आप 39 पे जाइए, उसमें देखिए क्या लिखा पता है, वहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फैट सॉल्यूबल, ये होता है फैट सॉल्यूबल हार्मोन्स। हार्मोन्स, ये देखिए, हार या ए लिखा हो या ओ होना चाहिए। ठीक, 40 पर प्रेशर, ये देखिए स्पेलिंग, ई को देखिए कैसे उन्होंने गड़बड़ कर दिया। लाइव स्टॉक, देख रहे एच टी यहाँ पे हो गया है। प्रेगनेंसी, आप देखिए प्रेगनेंसी, पी आर नैन्सी, ये देखिए इस पे। पोस्टमार्टम, ये देखिए गड़बड़ कर दी। पॉइजनिंग, देख रहे हैं कैसे, ये पी ओ आई एस, इसको हटा दो, एस को। फिर ये इतनी गड़बड़ी, इतने जो है, अब इसका मतलब ही नहीं देख रहे, बहुत सा हर पेज पे अब लगभग देखेंगे तो आप, आपको जैसे पोलर प्लॉट देखिए, एक गड़बड़ कर दिया इन्होंने। अब इतनी स्पेलिंग, कैनाल को देखो क्या लिखा है, ये लिखा है इन्होंने। डिस्ट्रीब्यूटरी को देखो क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे होना चाहिए था, इन्होंने बी आर टी ए आर वाई होना चाहिए, इन्होंने क्या, एम्प्लॉइज को पी ओ होना चाहिए यहाँ पे। इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक, इकोनो, यहाँ पे नो। परसेप्शन, परसेप्शन, ये देखिए ये इसको कर दी। इसलिए बहुत सारी गलतियों कमियों गलतियां उसमें हैं यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। आप एक नहीं कई गलती निकाल सकते हैं आप उसमें, आप देखेंगे ध्यान से। हाँ, अब जो सबसे मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताना चल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है वो 26 का, आपको 4 फरवरी से एग्जाम, वो फॉर्म भरा जा रहा है, फिल किया जा रहा है, और एप्लीकेशन यही सो रहा है। जो लास्ट होगा वो कब होगा, इसमें लास्ट नहीं दिया होगा। चलिए मैं आपको देख के बता देता हूँ कहीं से, अगर यहाँ दिख जाता है तो। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं आपको, क्योंकि मैं गेस नहीं, क्योंकि 1 महीने का टाइम लगभग है, 20-25 दिन का टाइम वहाँ पे है। ठीक है, तो 20-25 दिन टाइम आपको है भरने, फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मैं सही बताऊंगा शायद 24 है मेरे ख्याल से, शायद मैं सही सोच नहीं पा रहा हूँ, 24 ही उसमें है, उसमें है। तो मैं जब अगली वीडियो आपको बनाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि मैं अगली बार जो क्या करूँगा वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है मैं वही पढ़ूंगा, नोटिफिकेशन ही पढ़ूंगा। वहाँ पे हाईलाइटेड किया रहूँगा, वो मैं पढ़ दूंगा आपके सामने, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको वीडियो रोकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बोला हूँ आपको कि मैं आपको आधे घंटे की वीडियो दूंगा, 30 मिनट की वीडियो दूंगा। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो डालना शुरू करूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो अभी आप फॉर्म को लेकर के आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, तो ये साइन वाला देख लेना, फॉर्म फिल करने वाला देख लेना, फ़ोटो आईडी देख लेना, वैकेंसी भी देख लेना आप, फ़ोटो अपलोड करने को देख लेना। अभी जो फेस ऑथेंटिकेशन देखा मैंने आपको, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूपीएससी कह रहा है कि ये करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा उसमें चल कर के। बाकी मैंने कुछ छोड़ा नहीं इसमें, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। और फिर से आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।